अस्सलामुअलैकुम। आज सबकी मोस्ट फेवरेट शिनवारी स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ओरिजिनल शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी है। मेहमानों के लिए मिनटों में ये रेसिपी बनाएं। दावत हो या कोई ओकेजन हो तो ये रेसिपी बेस्ट है, बहुत जल्दी बन जाती है, सब ने खा के वाह वाह ही करनी है। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने आधा कप तेल लिया है। तेल का इस्तेमाल इस कढ़ाई में जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनानी है तो तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तेल को हल्का ही गर्म होने दिया है। 700 ग्राम इसमें चिकन डाल दी है। अगर आपने गरम गरम तेल में ये चिकन डाल दी तो चिकन पतीले में फ़ौरन चिपक जाएगी। तो इसलिए तेल को हल्का ही गर्म रखें ताकि चिकन जो है आराम से जो है आपने इसको चम्मच चला के फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई किया है कि ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। कढ़ाई बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास लोहे की ही कढ़ाई हो। आप घर के किसी भी बर्तन में ये स्पेशल कढ़ाई बनानी है। इसमें ख़ास चीज़ जो है वो सिर्फ मसालों का इस्तेमाल है। तो जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ खूब अच्छी तरह यहाँ पे आपने चिकन की भुनाई करनी है। क्योंकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना आपने यहीं पे ख़त्म करनी है, वरना आखिर में जब आप इसको खाएंगे तो आपको अदरक लहसुन की स्मेल बहुत आएगी। कढ़ाई बनाने का सारा कमाल ही यही है कि चिकन को जो है ना तेल में फ्राई किया जाता है खूब। शुरू में ही इसकी इतनी भुनाई तेल के साथ हो जाती है ना तो सारा जो है इसी के साथ ही फ्लेवर बनता है। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक इस्तेमाल कीजिए। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लें या मेरे पास जो है छोटे टमाटर थे तो मैंने 6 टमाटर लिए हैं या छोटे वाले हैं। आपके पास बड़े हों तो आपने 4 बड़े साइज़ के लेने हैं। वो टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटरों को भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको लग रहा हो कि चिकन जो है नीचे लगने का खदशा हो, अब इसको ढक के 5 से 6 मिनट हमने पका लेना है ताकि टमाटर के स्किन है वो जो नरम हो जाए। 5-6 मिनट के बाद ये देखिए खूब अच्छी तरह से पानी जो है निकला है टमाटर का, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है इसमें। अब इस तरह से टमाटर की स्किन को जो है आपने एक एक करके सारे टमाटरों की स्किन को जो है निकाल लेना है। अब चम्मच की मदद से आपने एक एक टमाटर को इस तरीके से मैश कर लेना है। देखिए कितनी आसानी के साथ ये बिल्कुल जो है ना मैश हो रहे हैं, इतने नरम हो गए हैं टमाटर। और साथ ही साथ इस चम्मच की मदद से चिकन के साथ मिक्स करते जाना है ताकि इसकी जो है ग्रेवी जो है गाढ़ी सी बनती जाए। जब सारे टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए, ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएंगे तो अब इसमें कुछ चंद मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चों का डाल देंगे। पिसी हुई काली मिर्च मत डालिएगा वरना जो कलर है वो बहुत ख़राब हो जाता है उससे। 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्चें थी तो मैंने 2 ही इस्तेमाल की हैं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो है ना हरी मिर्चों को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब अच्छी तरीके से इन तमाम मसालों को ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट तक जो है मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी। अच्छी तरह मसाले जो है ना चिकन पे लग जाएं। अब 2 से 3 खाने के चम्मच जो है यहाँ पे दही के आपने डाल देने हैं। दही डाल के ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब जो है चिकन को जो है ना हमने अच्छी तरीके से गलाना है तो ये इसी पानी में जो है ना गल के तैयार हो जाएगी। 8-10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ढक के मैंने इसको पकाया। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद अभी भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी और ग्रेवी आपको नज़र आ रही होगी। अब फाइनल टचअप के लिए जो है ना 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हमने दोबारा डाली हैं और 1 चाय का चम्मच भुना मोटा कुटा हुआ ये सफ़ेद ज़ीरा है। पिसी हुई कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है और साथ ही लंबाई में कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद आंच को मैं तेज़ कर दूंगी और तेज़ आंच पे इन सब चीज़ों के साथ एक दफ़ा भुनाई करूंगी।
ताकि इसका जो तेल है वो सेपरेट होके ऊपर आना शुरू हो जाए। ये लास्ट में हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं इन सब का टेक्सचर जो है ना आपको लास्ट में कढ़ाई में इतना खूबसूरत नज़र आएगा। काली मिर्चें और ऊपर रखी हुई बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक टेक्सचर नज़र आएगा। 1 मिनट फ्राई करने के बाद ये तेल देखिए सारा ऊपर आ चुका है, तो समझ जाएं आपकी गर्मा गर्म शिनवारी कढ़ाई जो है ना वो तैयार है। पेश कीजिए और वाह वाह पाइए।